हेलो एवरीवन। मेरे पास प्रणव गावंत 1974 जी का कमेंट आया था। सॉरी अगर मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया हो। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मेरा एवरेज कम आ रहा है। 17 मई को परचेज किया था, तब एवरेज 39 था, अब एवरेज बढ़ नहीं रहा है। कंपनी का क्लेम 55 का है और मुझे 41 ही आ रहा है। क्या करूं भाई? मैं आपकी बात से 101% सहमत हूं कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है और मैं इस जगह सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। जो भी बंदा नई गाड़ी परचेज करता है उसको ये चीज़ का डाउट होता ही होता है। अब देखिए क्या है कि कंपनी जो आपको माइलेज बताती है वो उन्होंने आपको बताया 55 का, 55 का उन्होंने बताया। अब वो अपनी गाड़ी को जब टेस्ट करते हैं तो वो एक प्लेन रोड पे टेस्ट करते हैं, वो एक्सट्रीम कंडीशन पे अपनी गाड़ी का माइलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर कर भी रहे हैं तो उन्होंने एक एस्टिमेटेड आंकड़ा आपको दिया कि 55 का मिलेगा, मतलब मैक्सिमम 55 तक का जा सकता है। ये कंपनी का मानना है। लेकिन हम अपनी गाड़ी में अलग अलग सिचुएशन पे अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं। जैसे कि हमारी गाड़ी में अगर टायर प्रेशर कम है तो हमें कम एवरेज मिलेगा। हमारी गाड़ी में अगर फ्यूल ज़्यादा है तो हमें कम एवरेज मिलेगा। अब आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। कैसे सही बोल रहा हूँ? कि जब आपकी गाड़ी में जो फ्यूल एकदम ऊपर तक रहेगा, एकदम नॉच तक रहेगा, आपके एकदम गले तक रहेगा, तो क्या होता है, जिससे गाड़ी का जो है वेट बढ़ता है, यानी गाड़ी पर वजन तो बढ़ा ना। अब जब गाड़ी पर वजन बढ़ेगा तो गाड़ी का एवरेज, सीधी बात है, आपका ड्रॉप होगा। थर्डली, हम कितने साइमल्टेनियसली अपने ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं, कब कब अपने ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं, उससे एवरेज ड्रॉप होता है। फोर्थली, हम अपने थ्रॉटल को किस किस टाइम पे ब्लिप करते हैं, यानी कि अपने थ्रॉटल को किस किस टाइम पे एक्सेलरेट करते हैं, कितना एक्सेलरेट करते हैं, कितना हार्ड एक्सेलरेट करते हैं, सॉफ्ट एक्सेलरेट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। फिफ्थ, हम कितना वेट अपनी गाड़ी पे कैरी कर रहे हैं, कितने लोगों को बैठा के चल रहे हैं, क्या क्या सामान हमने अपनी गाड़ी पे रख रखा है, उस पर डिपेंड करता है। सिक्स्थ, आपने अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कब करवाई है, आपकी गाड़ी कितनी हीट हो रही है, कितने पेट्रोल का वो यूज कर पा रही, कितना पेट्रोल जो है बच जा रहा है, वो वेस्ट हो रहा है। सेवन, क्या आपके जो ब्रेक्स हैं वो प्री अप्लाइड है, यानी कि पहले, मतलब भले ही आपकी टेल लाइट नहीं जलेगी, लेकिन होता क्या है कि आपके जो ब्रेक्स हैं वो प्री अप्लाइड, यानी से पहले से ही लगे रहते हैं। एट, आपकी गाड़ी में गियर ऑयल किस कंडीशन का बचा हुआ है, कैसा बचा हुआ है, किस कंडीशन का है। तो ये सारी चीजें रिलाय करती है हमारे एवरेज के ऊपर। मतलब एवरेज का इसमें डायरेक्टली और इन्वर्सली कह सकते हैं आप। तो इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे 41 का एवरेज आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 41 का एवरेज भी नहीं आ रहा है। जो आपको एवरेज शो कर रहा है, मीटर जो आपको एवरेज शो कर रहा है 41 का, वो 41 का एक्चुअली शो ही नहीं कर रहा है। वो आपको बता रहा है कि आपकी गाड़ी चलाने के अनुसार आपका इतना एवरेज है। लेकिन मान लीजिए मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया, आपने सोचा होगा कई बार कि मतलब ये होता है, एग्जैक्टली ये चीज़ होती है। जैसे कि मैंने अपनी गाड़ी का इग्निशन टर्न ऑन किया और इग्निशन टर्न ऑन करने के बाद मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया। अब जब मैंने अपनी गाड़ी को वहां पे स्टार्ट किया तो वहां पे कुछ फ्यूल बर्न हुआ होगा। ये बात सबको ही जानते हैं कि वहां पर कुछ फ्यूल बर्न हुआ। अब जब वहां पर कुछ फ्यूल बर्न हुआ है तो हम अपनी गाड़ी को तुरंत ही एक्सेलरेट नहीं कर देते हैं कि तुरंत ही एक्सेलरेट कर दिए, ऐसा तो होता नहीं है। अब जब आपकी गाड़ी में कुछ फ्यूल जो है वो बर्न हुआ तो वहां का कुछ एवरेज आप हटा दीजिए, वहां से माइनस कर दीजिए। अब आप अपनी गाड़ी को स्टार्टिंग का इनिशियल पिकअप आप कितनी स्पीड से ले रहे हैं, कि आपका एक्सेलरेशन हार्ड है कि सॉफ्ट है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है, ड्राइविंग स्टाइल होती है। अब इंडियन रोड्स से हर कोई वाकिफ है, इंडियन वेदर से हर कोई वाकिफ है, और गाड़ी के इंजन ऑयल के ब्रांड को लेकर हर कोई वाकिफ है। अब यहां पे काफी सारी चीजें मैटर करती हैं। अब मैं आपको अपना करंट फ्यूल मतलब अपने करंट एवरेज दिखाता हूं कि मेरी गाड़ी अभी प्रेजेंट है मुझे कितना एवरेज दे रही है। 45.4 का एवरेज आपको मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन मैं इसको बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं क्यों नहीं मानूंगा? कि अभी मान लीजिए मेरी गाड़ी 5.5 लीटर की टंकी है, ठीक है ना, 5.5 लीटर की टंकी, मैंने बोला कि चलो 6 लीटर मान लो। तो अगर मैं 45 को, मतलब 40 से भी लेकर 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, मतलब 200 किलोमीटर चलनी चाहिए। अगर मैं 40 के हिसाब से चलूँ 200 किलोमीटर चलनी चाहिए मेरी गाड़ी, लेकिन नहीं चलेगी 200 किलोमीटर। बिकॉज हमारे ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको अपनी गाड़ी से कितना एवरेज मिलेगा। अब यहां पे एक और आप देखेंगे कि यहां पे डैश डैश डॉट डैश होता होगा, ये आपका रियल टाइम एवरेज आपको शो करता है कि आपकी गाड़ी के चलाने के अनुसार आपकी स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है यहां पे कि आपको कितना एवरेज मिल रहा है। अब यहां पे आप देखेंगे तो ये बार बार फ्लक्चुएट करता है। अब हम अपनी गाड़ी को कई बार इनिशियल से उठाते हैं, जैसे कि आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और सामने स्पीड ब्रेकर आया। अब जैसे स्पीड ब्रेकर आएगा तो
अपनी गाड़ी को स्लो डाउन कर, ये नहीं कि हवाई जहाज की तरह से निकाल ही देंगे ऐसे करके, नहीं करेंगे आप ऐसा। गाड़ी को स्लो डाउन करेंगे, फिर आप एक्सेलरेट करेंगे, फिर स्लो डाउन करेंगे, फिर एक्सेलरेट करेंगे आप। तो काफ़ी सारे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हम अपनी गाड़ी का एवरेज जो है कैलकुलेट करते हैं। अब आप अपनी गाड़ी में अपनी गाड़ी को एक दिन में कितनी बार स्टार्ट करते हैं? मैंने कहा आप अपनी गाड़ी को मैक्सिमम 3 बार स्टार्ट करें। मैं एकदम मैक्सिमम लिमिट लेके चल रहा हूँ कि 3 बार हो गया भाई। बहुत लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, बहुत लोग कम भी नहीं करते हैं। तो 3 बार अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें। तो 3 बार स्टार्ट करने वो इनिशियल 2 सेकंड का 3 सेकंड का फ्यूल तो जलता है, तो उसको कौन कैलकुलेट करेगा? तो ये बात याद रखिए, कंपनी क्लेम्ड माइलेज पे कभी मत जाइए कि आपको 55 का कंपनी क्लेम करे तो आपको 55 का ही मिलेगा। वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। हाँ, बहुत लोग को मिलता भी है, बहुत लोग को मिलता है। अब आई डोंट नो कि वो लोग अपनी गाड़ी में क्या तिगड़म बिड़ाते हैं कि उनको 55 का एवरेज मिलता है, 55 का पता नहीं कैसे मिल जाता है। मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी आते हैं कि मुझे 55 का एवरेज मिला है। तो अगर आपको 41 का आपका मीटर शो कर रहा है या 30 का मीटर शो कर रहा है, 20 का मीटर शो कर रहा है, उससे आप एक काम कीजिए, उससे आप 3-4 अपने से खुद से कम कर दीजिए। मैंने क्या बोला, मेरा 45 का शो कर रहा है, मैंने 40 के हिसाब से चला और 4 पंजे 20 यानी कि 4 5 20 किया कि 5 लीटर की टंकी है, 1 लीटर पर लीटर के हिसाब से चलाओ ना, तो 200 किलोमीटर का मेरी गाड़ी चलेगी? नहीं चल सकती, कभी नहीं चल सकती, पॉसिबल ही नहीं कि मेरी गाड़ी 200 किलोमीटर चल जाएगी। तो एवरेज जो है अपनी गाड़ी का जो आपको दिखाता है यहाँ पे, उस चीज़ को बिल्कुल मत मानिए। वो बहुत ही मतलब फ्लक्चुएट करता रहता है, आपकी ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर वो डिपेंड करता है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका बहुत अच्छा आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।